नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी करंट अफेयर्स की इस क्लास में। तो जैसा कि हम मंथली करंट अफेयर्स कर रहे हैं मंथ जुलाई का, ठीक टॉपिक वाइज। तो आज हमारी थर्ड क्लास है और आज का हमारा टॉपिक है पुरस्कार। ठीक, आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो भी जुलाई मंथ के घटनाक्रम से जुड़े हुए हैं और आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन्हें आज की क्लास में हम MCQs के माध्यम से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम हमारी क्लास। तो आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपका, जैसा कि हमने आपको बताया, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अवार्ड। ओके, पुरस्कार से संबंधित सारे प्रश्न हैं महत्वपूर्ण जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न इसी श्रृंखला में, वर्ष 2026 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? कौन सा पुरस्कार? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। तो आपके ऑप्शन से ए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, बी अजीत डोभाल NSA राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उद्धव ठाकरे एंड इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो यहाँ पे आंसर होगा इस प्रश्न का, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अजीत डोभाल। किसे सम्मानित किया गया है? वर्ष 2026 का जो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? अजीत डोभाल को। और ये वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ठीक, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है लंबे समय से। इन्हें वर्ष 2026 में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को। तो प्राप्तकर्ता, जैसा कि हमने बताया, अजीत डोभाल, ठीक, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। दिया जाता है किस संगठन के द्वारा? ठीक, ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के द्वारा लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया जाता है। इसमें जो पुरस्कार राशि होती है, ठीक, पुरस्कार राशि वो 1 लाख रुपए होती है और एक स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र इसमें पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार अगस्त 2026 में महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि अवसर पर प्रदान किया जाएगा। ठीक, अभी घोषणा की गई है और इसे प्रदान किया जाएगा अगस्त महीने में। इन्हें यह सम्मान राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियानों, गुप्त अभियानों और सीमा सुरक्षा के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया जा रहा है। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 2026 में जो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार है उसे किसे सम्मानित किया गया है? तो मिस्टर अजीत डोभाल जी को, और ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक, तो प्रश्न है आपका, बितांग आदिपूर्णा। ओके, बितांग आदिपूर्णा किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिससे प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया गया? कब? मंथ जुलाई में ही इन्हें सम्मानित किया गया है। तो प्रश्न है कि बितांग आदिपूर्णा ये आपका एक पुरस्कार है, ठीक, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, किस राष्ट्र का है जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन से आपके ए सेशल्स, बी सिंगापुर, सी मलेशिया एंड डी इंडोनेशिया। तो दोस्तों आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इंडोनेशिया। किस देश का राष्ट्रीय सम्मान है? बितांग आदिपूर्ण, याद रखिएगा, जुलाई में ही अभी हाल ही में दिया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिससे प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया गया है। दोस्तों आइए देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या और एक अन्य पुरस्कार जो जुलाई 2026 में मोदी जी को प्रदान किया गया है। तो बितांग आदिपूर्णा हमने अभी प्रश्न में देखा कि इंडोनेशिया गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो किसी दूसरे प्रधानमंत्री, ठीक, ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिससे इन्हें सम्मानित किया गया है। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू जी को 1995 में यह पुरस्कार प्राप्त होता है। 1995 में जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था, उनकी मृत्यु के पश्चात। तो भारतीय प्रधानमंत्री दूसरे हैं मोदी जी, जिन्हें बितांग आदिपूर्णा जो कि इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उससे सम्मानित किया गया है। कभी आपसे प्रश्न पूछता है पहले कौन थे, तो पहले जवाहरलाल नेहरू थे जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे, उन्हें वर्ष 1995 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके अलावा गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन, ये एक पुरस्कार है, ये भी जुलाई मंथ 2026 में ही प्रदान किया गया, परंतु ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ एक पुरस्कार है। ओके, सेशल्स का सर्वोच्च पारिस्थितिकी सम्मान है, ठीक, जिससे मोदी जी को सम्मानित किया गया उनकी सेशल्स यात्रा के दौरान। तो पुरस्कार का नाम याद रखिएगा, गार्डियंस ऑफ द ब्लू होराइजन। ठीक, गार्डियंस ऑफ द ब्लू होराइजन कहाँ का? सेशल्स का सर्वोच्च इकोलॉजिकल पारिस्थितिकी सम्मान है। और वहीं पे बितांग आदिपूर्णा इंडोनेशिया गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दोस्तों मोदी जी को बहुत से राष्ट्रों ने अभी तक सम्मानित किया है, तो वो आप टोटल लिस्ट, बहुत सा सभी राष्ट्रों का लिस्ट तो यहाँ पे हम नहीं याद कर सकते, पर टोटल याद कर लीजिए, शायद आपसे टोटल भी पूछा जा सकता है। तो 2016 से अब तक जुलाई वर्तमान 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी को 35 राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। ठीक, 35 नेशन से वहाँ के राष्ट्रीय सम्मान से
अभी तक सम्मानित किया गया है। तो टोटल नंबर ऑफ जो अवार्ड हैं वो है 35, ठीक। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा प्राप्त किए गए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की ये सबसे बड़ी संख्या है। तो 2 पुरस्कार जो जुलाई में दिए गए हैं वो आपका बितांग आदिपूर्णा इंडोनेशिया गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिससे मोदी जी को सम्मानित किया गया और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे जिन्हें 1995 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन अवार्ड जो कि सेशल्स राष्ट्र का सर्वोच्च पारिस्थितिकी सम्मान है, जुलाई 2026 में मोदी जी की सेशल्स यात्रा के दौरान उन्हें इससे सम्मानित किया गया। वर्तमान में मोदी जी को 35 नेशंस का राष्ट्रीय सम्मान अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किए जा चुके हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस समय दोस्तों थोड़ा हमारी क्लास में ब्रेक हो गया है, काफ़ी गैप हो गया है, जल्दी ही हम अपनी सारी क्लासेस को रेगुलर करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन से आपका 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं, ठीक। 72 नेशनल फिल्म अवार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से यहाँ जो कथन दिए गए हैं इनमें से कौन से सत्य हैं। सर्वप्रथम जो है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का जो पुरस्कार है इस वर्ष वो आप दिया गया है आर्टिकल 370 को, जो फिल्म थी उसे दिया गया है। सेकंड है सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार 35 और चिन्ना कथा काडू को दिया गया है। आपके ऑप्शन से ए केवल 1, बी केवल 2, 1 और 2 दोनों और डी ना ही 1 और ना ही 2। तो दोस्तों आपको बता दें आपका जो यहाँ पे सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ठीक। आपके दोनों ही स्टेटमेंट, पहला भी कि जो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार है 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड में किसे दिया गया है आर्टिकल 370 को, ठीक। आर्टिकल जो 370 मूवी थी उसे प्रदान किया गया है। वहीं पर सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का जो पुरस्कार है वो 35 और चिन्ना कथा काडू को दिया गया है। तो दोनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हैं। तो अन्य पहलुओं को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों ये जो 72 नेशनल अवार्ड दिया गया है ये 2024 के लिए है, ठीक। तो प्रदान किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपके सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा इसकी घोषणा की जाती है, ठीक। 18 जुलाई को की गई थी। आइए अब इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं और विजेता। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, जैसा कि हमने प्रश्न में देखा, 370 आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया 72वें नेशनल अवार्ड में, ठीक। 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन रही ये भी पूछा जा सकता है। मुख्य भूमिका में यामी गौतम, ये इसी फिल्म से जुड़ी हुई थी आर्टिकल 370 से। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार तो संयुक्त रूप से 2 लोगों को दिया गया है, ठीक। पहला ममूटी जो कि ब्रह्मयुगम इनकी मूवी है, और कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियंस के संयुक्त रूप से इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक। तो अभिनेता याद रखिएगा, 2 अभिनेता है, ममूटी को ब्रह्मयुगम के लिए और कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन उनकी मूवी थी उसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 72 नेशनल फिल्म अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ नवीन निर्देशक तो रणदीप हुड्डा को उनकी जो मूवी थी स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए दिया गया है। निर्देशन में राजकुमार पेरिया सामी अमरान के लिए। तो यहाँ पे मुख्यतः जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और गैर फीचर फिल्म, क्योंकि एक कैटेगरी ये भी होती है इसमें, तो ये भंगार के लिए दिया गया है। और डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है राम नामी ये डॉक्यूमेंट फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड इसे दिया गया है। तो दोस्तों ठीक ये आपके महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे जो आपको देखने हैं वो कौन कौन से हैं। वो है आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म आर्टिकल 370, ठीक। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यामी गौतम, इन्हें आर्टिकल 317 के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ममूटी ब्रह्मयुगम और कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियंस के लिए। नवोदित निर्देशक के रूप में भी रणदीप हुड्डा, इनकी भी फिर से स्वतंत्र वीर सावरकर से जुड़ी हुई। और गैर फीचर फिल्म में जो अवार्ड दिया गया है वो है आपकी भंगार को, और डॉक्यूमेंट्री फिल्म में राम नामी। और जैसा कि हमने सर्वश्रेष्ठ बाल फीचर फिल्म की बात की, तो बाल फीचर फिल्म कभी आपसे पूछता है तो 35 और चिन्ना कथा काडू इन्हें प्रदान किया गया है 72 नेशनल फिल्म अवार्ड। तो दोस्तों आप देखते हैं और नेशनल फिल्म पुरस्कार से जुड़े हुए कुछ ऐतिहासिक पहलुओं को। तो कब शुरुआत की गई थी आपसे ये भी पूछा, तो 1954 में, ठीक। जो पहला आयोजन है पहली बार 10 अक्टूबर 1954 को आयोजित किया गया था, ठीक। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का जो पहला आयोजन है 1954 में किया गया था। जब प्रारंभ किया गया था तो शुरुआत में इसे राज्य फिल्म पुरस्कार स्टेट अवार्ड फॉर फिल्म कहा जाता था। वर्ष 1960 में इसका नाम बदल करके नेशनल फिल्म पुरस्कार कर दिया गया। वहीं पे एक सबसे महत्वपूर्ण फिल्म का अवार्ड जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड, यह भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है जो भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान करने के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान ही प्रदान किया जाता है, ठीक। तो ये अवार्ड जो है प्रत्येक वर्ष नहीं दिया जाता, बीच बीच में दिया जाता है और फिल्म के क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है, ठीक।
सिनेमा क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। पहली बार दिया गया था 1969 में, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में। और जो आपके नेशनल फिल्म है, इसको पहली बार प्रदान किया गया था 1954 में। अगला क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, बुकर प्राइज से जुड़ा हुआ। हालांकि ये अवार्ड से नहीं जुड़ा हुआ है, उसमें हुए कुछ परिवर्तनों से संबंधित है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज प्रश्न देखते हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज, जिसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ठीक, इसके नाम में अब परिवर्तन कर दिया गया है। तो इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो अब आने वाले 10 वर्षों तक जो आपका इंटरनेशनल बुकर प्राइज था, वो किस नाम से जाना जाएगा? बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। बुकर प्राइज रहेगा, पर शुरू में क्या चेंज कर दिया गया है? बुकमैन। ओके, तो इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी, हमें यहाँ पे बताना है। और तो 1985 में, 1969 में, 1990 में या 2000 में, बस 2000 में। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, 1969 में। कब? 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी बुकर प्राइज की। और वर्तमान में अब जो 2027 से ये पुरस्कार दिया जाएगा, तो इसका जो नाम होगा वो होगा बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो आइए देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ पहलुओं को। तो जैसा कि नाम परिवर्तन कर दिया गया है, बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज कर दिया गया है, ठीक। और क्यों किया गया है? तो बुकमैन फिलंथ्रॉपी के साथ इन्होंने 10 वर्षीय जो फंडिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिस कारण इसका नाम अब बुकमैन। तो दोस्तों अब जो पुरस्कार राशि है नवीनतम, वो हो जाएगी कितनी? 1 लाख यूरो। ओके, अब बुकर प्राइज से जुड़ी हुई अन्य, जैसा कि हमने बताया कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1969 में यूनाइटेड किंगडम ने प्रारंभिक जब इसकी शुरुआत हुई थी बुकर प्राइज की, तब इसे बुकर मैककोनेल इसका नाम था, ठीक, प्रारंभ में। बाद में इसे बुकर पुरस्कार के रूप में जाना जाने लगा और इसी रूप में ये फेमस है। अब दिया क्यों जाता है, किस क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो ये मुख्यतः दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में, ठीक, लिटरेचर के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। पर लिटरेचर कैसा होना चाहिए? तो प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी भाषा में लिखे गए और यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में प्रकाशित मूल उपन्यास के लिए दिया जाता है, ठीक। प्रारंभ में जब था ये, तो 2000, क्योंकि राष्ट्रमंडल लेखकों को ही ये दिया जाता था 2014 तक, और उसके बाद विश्व के सभी लेखकों को प्रदान किया जाता है। परंतु प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी भाषा में जो उपन्यास होना, लिटरेचर होना चाहिए, वो इंग्लिश भाषा में हो और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित हुआ हो, ठीक। और पुरस्कार राशि अगर हम पूर्व में बात करें, तो इसकी पुरस्कार राशि 50,000 पाउंड थी, जो कि अब नवीनतम राशि हो जाएगी 1 लाख यूरो की। यहाँ पे हमें जो याद रखना है, मुख्यतः जो पुरस्कार मुख्यतः पहला कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1969 में। कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो क्षेत्र आपको याद होना चाहिए, साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य भी कैसा? इंग्लिश लिटरेचर, ठीक, इंग्लिश लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है, और वो भी वो लिटरेचर आपका यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित हुआ हो, ठीक, और कहीं अन्य नेशन में नहीं, ठीक। 2014 तक यह पुरस्कार केवल राष्ट्रमंडल देशों के लेखकों को दिया जाता था। उसके बाद वैश्विक स्तर पर अब सभी देशों को के नागरिकों को यह प्रदान किया जाता है, जो भी इसके लिए योग्य होगा। पुरस्कार राशि पूर्व में 50,000 पाउंड थी, वर्तमान में अब 1 लाख यूरो है, और जो नाम हो गया है इसका बुकमैन इंटरनेशनल प्राइज। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका जुलाई मंथ का ये आपका अवार्ड है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026। ये आपका 2023 नहीं दोस्तों, 2026 है, के अंतर्गत नवाचार श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? ओके, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के अंतर्गत नवाचार श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ए IIT मद्रास, बी IIT दिल्ली, सी टिस या डी ICMR। ICMR आपका क्या है? भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद। यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, ठीक, आपका ICMR। इनकी एक पहल थी ICMR माइंड, जिसके लिए इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया। ICMR माइंड्स, जिसके लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार की इनोवेटिव श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये आपका, जैसे कि हमने बताया कि ICMR की एक प्रमुख पहल थी माइंड्स, जैसे भारतीय अनुसंधान संस्थान परिषद की एक पहल है, जिसके लिए इस पुरस्कार से श्रेणी जो है नवाचार श्रेणी के अंतर्गत स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब आयोजन कहाँ हुआ था इसका? जो आपका सम्मेलन है, तो पुरस्कार 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन, ठीक, ये आपका जो सम्मेलन है 29th ई गवर्नेंस सम्मेलन 2026 के दौरान प्रदान किया गया था, जिसका आयोजन जयपुर राजस्थान में किया गया, ठीक, जुलाई मंथ में जयपुर राजस्थान में किया गया था 29th राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का, जहाँ पे इस पुरस्कार को दिया गया। तो दोस्तों आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 अवार्ड टॉपिक का, क्योंकि हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स कर रहे हैं। अभी तक हमने 2 टॉपिक किया, आज हमारा ये 3rd टॉपिक है मंथ जुलाई का। हम कुछ दिन में हमारी सारी क्लास रेगुलर्स करेंगे, इस समय थोड़ा दिक्कत के कारण
हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन है लास्ट, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2025, ये आपका 2025 के लिए प्रदान किया गया है जुलाई मंथ 2026 में। तो युवा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है रणछोड़ लाल गोस्वामी, बी प्रकाश गुप्ता, सी रणवीर साहनी या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, रणछोड़ लाल गोस्वामी। किसे सम्मानित किया गया है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2025 से रणछोड़ लाल गोस्वामी जी को। अब दिया क्यों जाता है ये पुरस्कार? तो ये अब जैसा कि हमने बताया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2025 प्राप्त करता है रणछोड़ लाल गोस्वामी। किसके द्वारा दिया जाता है? तो संगीत नाटक अकेदमी के द्वारा। और क्षेत्र जो है कि जो आपका हवेली संगीत हुआ करता था उसके संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में, ठीक उसके विकास के लिए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों ये हुई आज की हमारी क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम उपलब्ध होंगे एक नए टॉपिक के साथ और सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।